एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने टॉपिक किया था मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स मेटल और नॉन मेटल की पहचान कैसे की जाती है। आज टॉपिक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ ए मेटल्स विद एयर, मीन्स जब कोई भी मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ में, रिएक्शन करती है एयर के साथ में, तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड्स। जैसे जब मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मीन्स जब कोई भी मेटल कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। जैसे कोई भी मेटल है ऑक्सीजन, दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर है। कॉपर क्या है? एक मेटल। जब ये एयर मीन्स ऑक्सीजन होगी, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते थे क्यों? कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब क्या है? जैसे डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, मीन्स जो डिफरेंट मेटल है ना वह शो करें डिफरेंट टाइप की रिएक्टिविटी। हर मेटल हर टाइप की रिएक्टिविटी शो करते हैं। कोई हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, कोई लो रिएक्टिव होते हैं। जैसे ना फर्स्ट क्या है? जैसे सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट सो विग्रेसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, मीन्स जब सोडियम और पोटासियम को ओपन प्लेस में रखते हैं तो ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव। ये जल्दी क्या रिएक्शन कर लेते हैं एयर के साथ में, तो यह आग पकड़ लेते हैं जल्दी, मीन्स कैच फायर। सो दे आर कैप्ड इमरेज्ड इन द क्रिसोल, मीन्स इसलिए सोडियम और पोटासियम को कहाँ रखा जाता है? क्रिसोल के अंदर रखा जाता है। सेकंड क्या है? सरफेसिस ऑफ द, जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आर द कन्वर्ट विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, मतलब जब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ में? एयर के साथ में, तो क्या बना लेते हैं? थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स की बना लेते हैं। विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ए फर्दर ऑक्सीडेशन, मीन्स वो क्या दोबारा क्या फर्दर क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। थर्ड क्या है? Fe, मीन्स Fe क्या होता है? आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रेसली होता है। फोर्थ क्या? कॉपर डज नॉट बर्न बट बर्न कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, मीन्स जब कॉपर ना एक तो बर्न नहीं होता, बहुत कम ही बर्न होता, अगर बर्न करते तो या कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीन्स जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में रिएक्शन नहीं करते। सेकंड प्रॉपर्टी क्या? रिएक्शन विद मेटल विद वाटर, मीन्स जब कोई मेटल रिएक्ट करते किसके साथ में? वाटर के साथ में। क्या होता है? मेटल प्लस में वाटर जब रिएक्शन करते तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड की जब रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या है? सोडियम है। सोडियम क्या एक मेटल, जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ऐसे कैल्शियम के जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब आयरन की रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के साथ में तो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फ्रॉम ए वाटर, मीन्स जो डिफरेंट मेटल है ना डिफरेंट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, मीन्स वाटर गर्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, स्टीम के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे सोडियम पोटासियम कैल्शियम रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर, मीन्स क्या है? ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद ए स्टीम के साथ है, मीन्स भाप के साथ में रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद इन हॉट वाटर, मीन्स मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ में। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड पीबी डज नॉट रिएक्ट विद ए वाटर के साथ में ये रिएक्ट नहीं करते। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एसिड, मीन्स जब कोई भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करती है, मेटल जब रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या लेते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे किसी भी मेटल की तो क्या बनता है? साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है। आयरन क्या एक मेटल, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो क्या मिलता है? सोल्ट। फिर आयरन क्लोराइड क्या एक सोल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह एल्यूमिनियम एंड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ में तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ ए अदर मेटल साल्ट। मीन्स जब कोई भी मेटल है, मेटल ले लिया ए, एक साल्ट सॉल्यूशन ले लिया बी, जब इनको रिएक्ट करवाते हैं सॉल्यूशन साल्ट प्लस में मेटल बी प्रोडक्ट देते हैं। एग्जांपल से समझ आएगा, जैसे आयरन की जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, कॉपर सल्फेट के साथ में, तो क्या है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने की वजह से मीन्स कॉपर को रिप्लेस कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आयरन की कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन की, इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। मीन्स इसकी रिएक्शन ये क्या, कॉपर ने आयरन की जगह ले ली। मीन्स फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर, क्यों, क्योंकि आयरन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। अब क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज ए लिस्ट ऑफ ए मेटल। मीन्स एक लिस्ट बना रखी किसकी, मेटल की, जो अरेंज्ड इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स इनको अरेंज कर रखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी के अंदर। जैसे मोस्ट रिएक्टिव, ये यहाँ क्या मोस्ट रिएक्टिव, नीचे क्या लिस्ट रिएक्टिव, जैसे पोटासियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। मीन्स क्या है, ये सब मेटल है, किस टाइप में अरेंज कर रखी है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स जो पोटासियम है वो ज्यादा क्या हुआ, रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम। इसी तरह सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, कैल्शियम के कंपैरिजन में। पिछले एग्जांपल में क्या था, आयरन, आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तभी तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेस कर दिया वहां से, तो उसकी जगह पे क्या आ गया था, आयरन आ गया था। इसी तरह से मतलब रिएक्टिविटी शो करते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, ये क्या है मोस्ट रिएक्टिव, ये क्या है सबसे लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब करेंगे रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद नॉन मेटल। मीन्स किस टाइप से रिएक्शन होती है मेटल एंड नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन द टेंडेंसी टू अटेंड ए कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। मीन्स क्या है, कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल के अंदर क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब ना किसी भी एटम की या किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन राइट करते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसने क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेकंड क्या है, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंसी। मीन्स जब लॉस कर देते इलेक्ट्रॉन को वैलेंसीज के अंदर फ्रॉम ए कैटायंस देंगे। अगर नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करते इलेक्ट्रॉन को इन देयर वैलेंसी सेल्स टू फॉर्म में एनायंस बनेंगे। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कंपाउंड फॉर्म्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल होता है तो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए NaCl। मीन्स सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे सोडियम एक क्लोरीन ले लिया, सोडियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और क्लोरीन का कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281 और क्लोरीन की क्या होगी 287। मीन्स इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 1 और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। मीन्स क्या हो गया, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो इसको कंप्लीट फिट करने के लिए किसकी एक 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, इसके लिए क्या करेगा, ये सोडियम के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसके वैलेंस सेल कितने 7। तो मीन्स जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। मीन्स क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे देखो सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या पॉजिटिव, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या क्लोरीन क्या बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। क्लोरीन के अंदर कितने, क्लोरीन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कंप्लीट है। ऐसे ही सेम एग्जांपल करेंगे, जैसे देखो एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282 और क्लोरीन की क्या 287। मीन्स एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और क्लोरीन के कितने 7। मीन्स क्या करेगा, जैसे एक 2 क्लोरीन लेंगे, एक एल्यूमिनियम एक तो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देती। तरह एग्जाम्पल करेंगे एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282
और क्लोरीन की 287 मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। जैसे कोई भी एल्यूमिनियम ले लिया, वो क्लोरीन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा जी, जैसे ये है क्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो इसने क्या एक बॉन्ड फॉर्मेशन इसके साथ कर ली, और सेकंड का क्या करेंगे, एक और क्लोरीन ले लिया, उसके साथ में क्या करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे एल्यूमिनियम जब रिएक्शन कराएंगे तो 2 एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने दी पहले 282, तो क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, एक इसके साथ में हो जाएगी, एक इसके साथ में हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।